नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम एक बहुत अहम मुद्दे पर और एक बहुत अहम इंसान से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ सुहासिनी अली हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं और याचिकाकर्ता भी हैं बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के मामले में। आपको याद होगा 2022 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 11 आरोपी जो कि बिल्किस बानो के गैंग रेप और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने के दोषी थे, उन्हें छोड़ दिया गया था, उनकी सजा माफ कर दी गई। इस पूरे मामले में सुहासिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और रूपरेखा जो कि पूर्व प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उन्होंने याचिका दायर की थी और उस पर कोर्ट ने आज फैसला दिया और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए उन 11 दोषियों की सजा रद्द, जो सजा की माफी थी उसको रद्द कर दिया। अब उनको 2 हफ्ते के अंदर जेल में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। हमारे साथ सुहासिनी अली जी हैं। सुहासिनी अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपको बहुत मुबारक कि इस केस में आज जीत मिली है। आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, जीत तो मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये केस होना ही नहीं चाहिए था। आप सोचिए कि बड़ी बात तो ये है कि गुजरात सरकार ने ऐसे अपराधियों को रिहा किया क्यों? और फिर अपनी इस रिहाई को सही साबित करने के लिए उन्होंने मतलब कोई कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार का काम अपराधियों को रिहा करने का है, या अपराध के जो शिकार महिलाएं हैं, हिंसा की जो शिकार महिलाएं हैं, उनको सुरक्षित और उनको सुरक्षा और न्याय दिलाने का है। ये बड़ा सवाल है। जब हम लोग कोर्ट के सामने गए तो यही था कि आखिर इन लोगों को क्यों छोड़ा गया है, और अगर ऐसे लोग छोड़े जाएंगे तो फिर कौन सी औरत हमारे देश में इस बात की उम्मीद करेगी कि अगर वो अन्याय और हिंसा के खिलाफ लड़ती है तो उसको न्याय मिलेगा। उस दिन, जिस दिन ये छोड़े गए थे, प्रधानमंत्री ने उसी 15 अगस्त को 2022 को लाल किले से ये ऐलान किया था कि अब महिलाओं का सम्मान होगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। और उसी समय उनकी सरकार गुजरात में इन 11 जघन्य अपराधियों को छोड़ रही थी। उनका फूल माला और मिठाइयों से स्वागत हो रहा था। उनको संस्कारी ब्राह्मण कह करके मतलब महिमा मंडित किया जा रहा था। क्या मतलब है इसका? आप सोचिए, हर पीड़ित महिला के, जिसको कहते छाती पर सांप लेता होगा ये देख करके। और बिल्कुल बहनों पर क्या गुजरी होगी। हमने उस महिला को देखा था 2002 में, उसके साथ जब ये हादसा हुआ उसके 2 दिन के बाद गोधरा के कैंप में, इतनी कमजोर महिला, लेकिन कितनी हिम्मत के साथ वो लड़ी, 8 साल तक लड़ी इनको सजा दिलाने के लिए। उसके बाद लगातार उनको पैरोल पे छोड़ा गया। उसके बाद फिर उनको छोड़ ही दिया गया। तो वो महिला भी बोली कि क्या न्याय का रास्ता अब खत्म हो गया है? तो आप ये ये बताइए जरूरी मैम, था कोर्ट में मैम जाना। मैम जब आप कोर्ट में गए उससे पहले आपकी बिल्किस से बात हुई थी? जी वो नहीं, गुजरात में नहीं रहती। हाँ। जी नहीं, हम तो केवल उनके जो वकील हैं उनसे ही बात कर रहे थे। और हम लोग ने अपना फैसला लिया, और जो वकील हमारे साथ खड़े हुए वो बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। और उसके बाद फिर और तमाम लोग भी जुड़े इस याचिका के साथ, और फिर बिल्किस भी खुद एक याचिकाकर्ता के रूप में आई, और निश्चित रूप से उनके आने से पूरे केस को ज्यादा बल मिला। और कमाल तो ये था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देखते थे, मैं तो ज्यादा उसका अनुभव था नहीं, कि किस हद तक केंद्र सरकार और गुजरात सरकार जा रही थी इनकी रिहाई को सही ठहराने के लिए और इनको जेल से बाहर रखने के लिए। मतलब कितने वकील आते थे, कितना वो टाइम लेते थे, कितना वो मामले को लंबित करने की कोशिश करते थे, क्या-क्या नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ उन अपराधियों को बचाने के लिए और जेल के सलाखों के बाहर रखने के लिए। एक कमाल है, ये बड़ा सवाल है। देश की जनता मैम को यही पूछना चाहिए कि आखिर क्यों? मैम ये बताइए, तमाम जो दर्शक हमें सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं रेड माइक के जरिए, बहुत युवा बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें सुनते हैं। उनको 2002 में क्या हुआ था बिल्किस के साथ, ये भी बता दीजिए ताकि उनको पता हो कि पूरा मामला क्या है। बिल्किस बानो के साथ गुजरात के दंगों के दौरान
वो अपने परिवार के साथ भागी थी गाँव से, कुछ लोगों ने मदद भी की थी, लेकिन जो लोग उनका पीछा कर रहे थे दंगाई, फिर उन्होंने उनको पकड़ लिया और उन्होंने करीब मेरे ख़्याल से 14 लोग थे, जिसमें एक जी, परिवार के शायद 10 लोग थे। उन्होंने बिल्किस बानो, उनकी भाभी और उनकी माँ का के साथ बलात्कार एक सबके सामने किया। आप सोचिए एक बेटी का बलात्कार माँ के सामने, माँ का बलात्कार बहू और बेटी के सामने, लड़की का बलात्कार भावज के सामने, मतलब ये हम लोग के लिए अनहोनी चीज़ें हैं। उसकी 3 साल की बच्ची थी, उसको मार डाला उसके सामने। उसकी भाभी के 2 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ था, उसको पत्थर पर पीट करके उसका सर फोड़ दिया, मार डाला और उन सबको मार डाला और बिल्किस बानो को भी मरा हुआ समझ करके वहीं छोड़ दिया, लेकिन वो मरी नहीं थी। 4 महीने का बच्चा उसके गर्भ में था। उस हालत में वो वहाँ से किसी तरह से निकली, पुलिस की जीप आई और वो कैंप में और अस्पताल में पहुँचाई गई। एक महिला डीएम थी, उसका बयान नोट किया गया, उसके कपड़े रखे गए। इस सब के बावजूद 8 साल लगे उसको इन लोगों को सज़ा दिलाने में, क्योंकि ब गुजरात की सरकार, गुजरात की पुलिस पूरी तरह से बलात्कारियों और ये जो हत्यारे थे, इनको बचाने में लगी हुई थी। सीबीआई ने फिर भी ये जाकर बात के कही है केस कि बम्बई जी, फिर केस बम्बई ट्रांसफ़र हुआ जी, और वहाँ बम्बई में ये सज़ा उनको सुनाई गई। इसलिए आज भी कोर्ट ने ये कहा है कि जब बम्बई में कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, तो गुजरात की हाई कोर्ट की तो के अधिकार क्षेत्र के बाहर था, इनको रिहा करने। तो आप सोचिए एक हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ करके बाहर जा करके इस तरह के जघन्य अपराधियों को बचा रही है, क्यों? क्यों ऐसा हुआ? और लगातार वो बीजेपी की पार्टी, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता 1.5 साल से हमको समझा रहे हैं कि ये बड़े नेक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और इनको रिहा होना चाहिए, इनको समाज के अंदर रहना चाहिए। तो आज ये बड़ा ये सवाल है, ये जेल जाएँगे, अच्छी बात है, रहना चाहिए उनको। लेकिन बिल्किस बानो और उसके परिवार का क्या होगा? क्या गुजरात सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करेगी? क्या उनको शांति से जीने देगी? जो मुआवज़ा तय हुआ था, क्या वो देगी? क्या करेगी गुजरात की सरकार उस महिला के पक्ष में? और ये भी हो सकता है कि ये लोग महाराष्ट्र जाएँ और वहाँ अपील करें। अब तो महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार बन गई है। अब वो सरकार क्या करेगी? तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अपने दर्शकों को बताइए, मैं भी बता रही हूँ कि आज आपको सवाल ये पूछना कि ये कैसी सरकार है हमारे देश में? ये महिलाओं को बचाने वाली सरकार है या महिलाओं का उत्पीड़न और उनके साथ हिंसा करने वालों को बचाने वाली सरकार है? अभी बीएचयू की मैम घटना भी बिल्कुल ताज़ा है। ये मैम बड़ा ये सवाल है। अगर ये सरकार बताइए। अपनी पूरी ताकत बलात्कारियों को बचाने में लगा देगी, तो फिर महिलाओं को न्याय की आशा कहाँ से मिलेगी? सुहासिनी अली जो इस पूरे मामले में याचिका करता है, उनकी रेवती की याचिका पर ही ये सजा सुनाई गई है। जो दोषी हैं, जो पिछले 17 महीने से खुले घूम रहे हैं, कोर्ट ने तमाम तरीके की फटकार लगाई है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनका जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है। वो क्या ऐसे ही प्रोएक्टिवली दूसरे केसेस में भी सजा माफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो 11 आरोपी हैं वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। और आपको याद होगा नवंबर 2022 में गुजरात में चुनाव होने थे और ठीक उससे कुछ महीने पहले 15 अगस्त, देश की आज़ादी का दिन, उस दिन ये 11 दोषी छोटे छूटे, इनको फूल मालाएं पहनाई गई। इससे पहले भी वो पैरोल पर बाहर आते रहे हैं। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले में काफी रवैया गुजरात सरकार का पक्षपातपूर्ण रहा है। सजा जो है बॉम्बे कोर्ट ने सुनाई थी, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा गया कि इस पूरे मामले में तथ्य छुपाए गए गुजरात सरकार की तरफ से। तो फिलहाल अब इस मामले में न्याय हुआ है। बिल्किस के दिल से पूछे कि कितना दुख में वो जी रही होंगी। जिस सिस्टम, जिस देश के वो नागरिक हैं, उस देश के सिस्टम ने उनको कई बार फेल किया, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय दे दिया है। लेकिन ये न्याय इतनी देरी से मिला है कि उसे न्याय माना जाए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रेड माइक में हमने बात की सुहासिनी अली से। ऐसी तमाम
इंटरव्यूज और चर्चाएं लेकर के सामाजिक मुद्दों से जुड़ी बातें हम आपके बीच लेकर के आते रहें। धन्यवाद।